और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी। ये 31 जनवरी तक चलेगी। इसके अलावा दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के अनुकंपा नियुक्ति के पात्रों को अनुकंपा नियुक्ति यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस भर्ती में एक बार 5 साल की आयु सीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सूरजपुर मामले पर कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपसे रायपुर से साझा कर रहे हैं। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकंपा हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? कल कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ अहम फैसला लिया गया? और धान खरीदी को लेकर, चूंकि 14 नवंबर से धान खरीदी होगी, उसे लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, 22 लाख से अधिक किसान धान बेचते हैं। इस बार किसान जब पंजीयन कराएंगे, चूंकि 30 अक्टूबर तक पंजीयन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि इस बार किसानों की संख्या बढ़ भी सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 14 नवंबर से इस बार धान खरीदी होने वाली है। उप मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसने 15 नवंबर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 14 नवंबर से धान खरीदी का फैसला कैबिनेट ने किया है। हालांकि ये जरूर है कि विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, कल भी जब भूपेश बघेल से इस बाबत पूछा गया तो 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फैसला जो हुआ है कैबिनेट में, वो जो पंचायत शिक्षक संवर्ग के पात्र अनुकंपा नियुक्ति के लोग हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर, चूंकि लंबे वक्त तक वो आंदोलन पर बैठे हुए थे पिछली सरकार के दौरान, और एक भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आंदोलन में शामिल होते होते दिया था। अब उसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है, चूंकि जो पात्र होंगे उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ साथ जो हेड प्लाटून है या प्लाटून के साथ साथ सूबेदार के पदों पे जो 2024 वर्ष के लिए भर्तियां होने वाली है, उसमें एक बार के लिए 5 साल की आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। तो ये भी अपने आप में उनके लिए बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं वो सब किसी न किसी आयु वर्ग के लोगों से को प्रभावित करने वाला है, उनसे जुड़ा हुआ है। और खास तौर पे किसानों के लिए जो फैसला लिया गया है कि 14 नवंबर से धान खरीदी होगी, उससे बड़े स्तर पे किसान प्रभावित होने वाले हैं। और उनके लिए अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि धान बेचना, धान उपजाना अन्नदाता के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ ऐसे में 14 नवंबर से धान खरीदी होने वाली है। सरकार की अपने स्तर पर तैयारी ही तब तमाम चीजों को लेकर फैसले हुए कैबिनेट। चलिए सत्य, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।